मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मैं हूं आपका सत्य प्रकाश। अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय होगा हमारी समस्याएं और परिस्थितियां, वी आवर प्रॉब्लम्स एंड सर्कमस्टांसेस। ये ऐसे शब्द हैं, इनके विषय में हर आदमी जानता है और हर संभव प्रयत्न करता है कि अपनी समस्याओं से इंसान कैसे निपटे। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, मंद बुद्धि, तेज बुद्धि अपनी प्रॉब्लम्स को हल करना सीख ही जाते हैं। धीरे धीरे जब उनको ठोकर लगती है, टक्कर लगती है, तो उनको प्रॉब्लम से लड़ना आ जाता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को झेला है, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए। मैं कोई संत या बाबा नहीं हूँ जो मैं प्रवचन देने लगूँ। हाँ, जो विपरीत परिस्थितियों में मैंने अपनी समस्याओं का हल निकाला, उसका कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है शायद वो आपके काम आ सके। एक हिंदी मूवी थी सुल्तान। उसमें एक पत्रकार ने सलमान खान से पूछा कि क्या सुल्तान को कोई हरा सकता है? तो सलमान खान का जवाब था कि हाँ, उसको खुद एक आदमी हरा सकता है और वो है खुद सुल्तान। ये बात मैं इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपनी परिस्थितियों से, अपने समस्याओं से अगर हार जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद से हार जाते हैं। अगर हम अपने आप से नहीं हारते तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में इतना दम नहीं कि वो हमें हरा सके। अब सवाल उठता है कि ये समस्याएं हमें पैदा कहाँ से होती हैं। हम सोचते हैं कि ये समस्याएं कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा देने से होती है, दूसरों से होती हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये सारी समस्याओं की जड़ हम खुद हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ही अपने हर प्रॉब्लम की जड़ हैं। जैसे आज विकास के दौड़ में दुनिया भागी चली जा रही है। किसी को ये पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि वो हम पे हावी हो गई हैं। इन इच्छाओं की वजह से हमें काम, क्रोध उत्पन्न होता है और अगर वो पूरी नहीं होती तो हमारी समस्याएं हमारे अंदर एक सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाती हैं और अंदर ही अंदर वो हमें डसने लगती है। और जब वो इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। एक है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ दो तरह की हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। हर आदमी चाहता है कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं, मेरे सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति ना आए। लेकिन ये उनका सोचना गलत है। जो लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अगर उनके सामने कोई परिस्थिति आकर, ये समस्या आकर खड़े हो जाए, अगर उनको हल करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो वो फेल हो जाएंगे। इसलिए आदमी अपने ख्याल में ये बात निकाल दे कि मैं कंफर्ट जोन में रहूँगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज इन द वर्ल्ड, देयरफॉर वी शुड इंक्रीज आवर एबिलिटी टू डील विद देम। इसका मतलब ये हुआ कि संसार के अंदर प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। फिर हमें इसका इलाज क्या है? हमें इसका इलाज करना है कि हमें अपनी एबिलिटी को, इन प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए हमें अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा रास्ता है। विपरीत परिस्थितियाँ किसके सामने नहीं रही? इतिहास गवाह है, पूरे संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सब लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में चलते हुए
समस्याओं का सामना करते हुए अपना स्थान बनाया है। अब्राहम लिंकन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका USA, उन्होंने अपने जीवन काल में 40 साल तक समस्याओं का सामना किया, विपरीत परिस्थितियों को झेला और वो प्रेसिडेंट बने। अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा था कि लाइफ बिकम स्टार्ट्स आफ्टर 40, लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40। इट मीन्स उनका कहना ये था कि 40 साल तक उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, उन्होंने बड़ी समस्याओं को झेला और अंत में वो इस बात को कहने के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टीन, मरते समय उन्होंने एक बात कही थी कि इंसान पूरी ज़िंदगी जिन समस्याओं के बारे में सोचता रहता है, असलियत यह है कि उनमें से 90% प्रॉब्लम्स घटित ही नहीं होती। इसलिए इंसान को कम ही सोचना चाहिए। एक सोच की बात आई, हमारे सामने 3 काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आज के दिन यानी वर्तमान काल में इंसान भूतकाल की 80% विचारों में खोया रहता है और भविष्य के 15% में, वर्तमान को केवल 5% ही हिस्से में आता है। अब इस 5% से क्या होगा? इसलिए इंसान को प्रेजेंट काल में ही सोचना चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रेजेंट की समस्याओं का हल निकालता रहे और आगे बढ़ता रहे। कल का किसी को पता भी नहीं है, जो अतीत में बीत गया है उसको छोड़ दिया जाए। गुलाब के पेड़ पर कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, ये प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी दुख सुख, अनुकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, समस्याएं सभी होंगी। हम मानव हैं, भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। हमें इन समस्याओं को ख़त्म करने की, कम से कम करने की हमारे अंदर कुव्वत है, हमारे अंदर शक्ति है। हमें अपनी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर में कहा है, ये शेर एक आदमी के जीवन को बदल कर रख दे, वो संघर्ष झेलने की इसमें बात कही गई है। दाम हर मौज में है, दाम हर मौज में है, हल्काए सदकाम निहंग। देखे क्या गुजरे हैं कतरे पे गोहर होने तक। इसका अर्थ है दाम हर मौज में। दाम कहते हैं समुद्र में। समुद्र जो लहर, समुद्र की लहर होती है, उस लहर में, समुद्र की हर लहर में लहर होती है समुद्र में, और उस समुद्र के अंदर लहरें होती हैं। और जो मगरमच्छ है, निहंग मगरमच्छ, हल्काए, मुंह फाड़े हुए, मुंह खोले हुए सैकड़ों निहंग मगरमच्छ हैं। देखे क्या गुजरे हैं कतरे पे गौर होने तक। जो कतरा होता है, एक बूंद होती है, वो शीप के जिस अंदर जाएगी वही मोती बनता है। तो अब सोचिए कि एक मोती बनने के लिए उस बूंद को कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको मोती बनना है तो आपको हर समस्या का सामना करना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में आपको उनसे जूझना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इनके क्या कुछ रास्ते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को मिनिमम कर सकें, अपनी परिस्थितियों को अनुकूल कर सकें। मैंने अपने जीवन काल में जो सीखा है उसका
मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स है तो आप धैर्य से काम लें। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न ना लें, उसको टाइम दें। यूनिवर्स उसका कोई ना कोई रास्ता आपको निकालता है। नंबर 2, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक ऐसा खजाना है जिस पर लोग हम ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा कि कभी भी अचानक से हमें किसी समस्या का हल मिल जाता है। वो कहाँ से होता है? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जाने अनजाने में हम उसको तरंगे भेजते हैं और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। एक कहावत है, इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड टू स्विम अगेंस्ट द वेव्स ऑफ वाटर। जिस तरह का समय हो, कभी कभी पानी के विपरीत दिशा में हमें बहना नहीं चाहिए। कुछ समय के साथ उसी दिशा में बहना चाहिए। जिस प्रकार से नदी में एक तिनका उसी दिशा में बहता चला जाता है और जब शांत हो जाता है पानी तो वो तिनका साइड में लग जाता है, किनारे में लग जाता है। इसी प्रकार से आप भी समय की विपरीत धारा में बहने की कोशिश ना करें। जब शांत हो जाए, समय शांत हो जाए, तो आप किनारे पर बैठ के आप उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक समस्याओं के हल निकालने के लिए आपको मन को शांत रखना चाहिए। उसके लिए एक मेडिटेशन आपके अनिवार्य है। मेडिटेशन से आपका मन शांत होगा और आप अपनी परिस्थितियों से लड़ पाएंगे। आपके अंदर अंदरूनी ताकत होगी जो समस्याओं से लड़ने का हमें कुव्वत देगी। एक लोग समस्याओं को और बढ़ा लेते हैं एडामेंट होने पर। एक चीज़ मैंने और पढ़ा था, इट इज़ बेटर टू बेंड देन ब्रेक। इंसान को लिबरल होना चाहिए, कभी कभी झुकना चाहिए। उससे हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा इस पॉलिसी को मैंने तो अपनाया है, इट इज़ बेटर टू बेंड देन ब्रेक। मैं चाहूँगा आप इसको आजमा के देखें, इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एडामेंट होने से कोई नहीं फ़ायदा। नेक्स्ट आता है कि भगवान में विश्वास रखें। वो सबकी समस्या हल करता है, सबकी सुनता है। हमें इन समस्याओं से, विपरीत परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। ये हमारी मंजिल की सीढ़ियाँ हैं। जिस प्रकार से आग में तपकर सोना और निखरता है, इसी प्रकार से यह विपरीत परिस्थितियाँ, ये समस्याएं हमें जितना तपाती है, हम उतना ही खरा सोना बनते हैं, उतने हम कामयाब होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे प्राणी, मैंने आपको तेरे को 3 बल दिए हैं, बौद्धिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल। अगर तेरे सामने कोई कठिनाई है तो पहले इन तीनों बलों का उपयोग करो। अगर फिर भी आपसे वो समस्या हल नहीं होती तो आप मेरे पास आओ, मेरे सामने अपनी विनम्र भाव से अपनी समस्या मेरे सामने जब रखोगे, ज़रूर मैं कोई ना कोई उसका हल निकालूंगा। वो सब कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले जो उन्होंने बल दिए हैं हमें सारे बल अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लगाने चाहिए। लोग थोड़ी सी परेशानी में भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो पहले अपनी सहायता करते हैं। अतः साथियों, इन प्रॉब्लम्स को हर आदमी जानता है, जूझता है, करता है। ये मेरे अनुभव थे जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आप मेरे इस अनुभव का लाभ उठाएंगे और जीवन को अपने सफल बनाएंगे। समस्याओं के होते हुए, विपरीत परिस्थितियों के होते हुए आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।